टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का? गैसेस इन लिक्विड में, गैसेस इज द सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट। अब इन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये एक सोल्यूशन है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility decreases। Why? This is the liquid और इसमें क्या है? गैसेस। अब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो solubility के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने बोला solubility डिक्रीज हो जाएगी, solubility इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो solubility इंक्रीज होगी। कैसे? वेपर्स तो तब बनते हैं जब ये सिस्टम क्लोज होगा, सिस्टम तो क्लोज ही नहीं है, सिस्टम तो क्लोज नहीं है। ये वेपर की फॉर्मेशन तो तभी होगी जब वो बंद होगा, अभी ये बंद नहीं है, ये ओपन है, क्या होगा फिर? सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? जब इसको बॉइल्ड करोगे, टेम्परेचर दे रहे हो तो इधर से गैसेस तो एक्सपेल्ड आउट हो रही हैं, तो इससे सॉल्युबिलिटी जो डिक्रीज हो जाएगी। लिख लो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, क्या चाहिए आपको? Solubility of gases decreases with increase in temperature. This is because on heating the solution, लास्ट में क्या बातें हो रही है? This is because on heating the solution, some gases is usually expelled out of the solution. Some gases is usually expelled out of the solution. This means that कौन सा प्रोसेस होगा ये? Expelled out of the solution. कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। This means that dissolution of gases in liquid is exothermic process. What is exothermic? जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, gases in liquid is exothermic process. Next we will study vapor pressure of liquid solution. Vapor pressure in liquid solution. What is liquid solution? What is liquid solution? खड़े होके, definite volume and indefinite shape. Liquid solution में solid और solvent और solute क्या होंगे? What is solute and what is solvent? Solvent liquid, solute
gases, gases, it may be solid, liquid and gases. मैंने तो कंडीशन बताई नहीं कि लिक्विड इन लिक्विड है या गैसेस इन लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन है, मेन सॉल्वेंट तो लिक्विड है, सोल्यूट इसमें गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. सिट डाउन. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस लिख लो. द लिक्विड सोल्यूशन, the solution in which the solvent is liquid, in which the solvent is liquid and the solute may be gases, liquid, solute, solid. Solute may be solid, liquid and gases. इनमें से कुछ भी हो सकता है. अब वेपर प्रेशर हम लिक्विड सोल्यूशन के लेंगे, सिर्फ उसमें बाइनरी सोल्यूशन होना चाहिए. व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन? इन विच टू कंपोनेंट्स आर देयर. और हम वेपर प्रेशर जो है वोलेटाइल कंपोनेंट्स का ही पढ़ते हैं, नॉन वोलेटाइल्स का नहीं. क्यों? What are volatile components? जो जो होती है वो इवेपोरेट हो रही है, easily evaporate हो जाते हैं. आपको क्यों हंसी आ रही है? अनन्या के पीछे जो बैठे हैं, स्टैंड और क्लास से बाहर जाओ. आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर जाओ. What are volatile? जो easily, अब हम इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स का ही क्यों स्टडी करेंगे? क्यों हम वोलेटाइल कंपोनेंट्स ही लेंगे इधर? क्या पढ़ रहे हैं हम? वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर किसमें होगा? वोलेटाइल कंपोनेंट्स का ही. नॉन वोलेटाइल इवेपोरेट होते नहीं है तो उनका हम स्टडी कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम इधर बैठ जाओ. वोलेटाइल कंपोनेंट्स की ही स्टडी करते हैं. व्हाट इज वेपर प्रेशर? व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है? Vapor pressure exerted by the vapors is vapor pressure. Sit down. लिखो vapor pressure, pressure exhibited by the vapors, pressure exhibited by the vapors present in the liquid surface. Vapor pressure exerted by vapor present in a liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature. Present in a liquid surface in equilibrium with the liquid at given temperature. ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट करता है वेपर्स, जो वेपर्स के थ्रू प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर. ठीक है. अगर एक कंटेनर है, अब बताओ कौन से सिस्टम ए और सिस्टम बी, कौन सा सिस्टम वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा? कौन सा सिस्टम वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा? दिस साइड बॉयज. क्यों? आप नहीं बोलोगे. इसके साथ वाला क्यों? बी क्यों? वो क्लोज्ड है इसलिए. क्यों?
हीट तो ये भी हो रहा है, हीट तो ये भी हो रहा है, वेपर्स तो इसमें भी बन रहे हैं, वेपर्स तो इसमें भी बन रहे हैं। एग्जर्ट हो जाएगा। किस में एग्जर्ट हो जाएंगे? बी में वेपर एग्जर्ट हो जाएंगे? ए में एग्जर्ट हो जाएगी, बी में नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो क्लोज है। ठीक है, बैठ जाओ। इस सिस्टम में क्या है, यहां से इवेपोरेट हो रहा है, लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, वेपर की फॉर्मेशन कर रहा है। वेपर कहाँ जा रहे हैं? जो क्लोज सिस्टम है, ढक्कन के ऊपर वेपर्स। अब वेपर्स भी कुछ काम करेंगे, तो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन। ये वापस लिक्विड की फॉर्मेशन आ जाएंगे। लिक्विड जो है वेपर्स बन रहे हैं, वेपर जो है लिक्विड बन रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड फेज अटेन कर रहा है इक्विलिब्रियम विद वेपर फेज के साथ। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर फर्स्ट, वेपर प्रेशर of liquid in liquid solution। इसमें क्या है? सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। पीछे आप लोग सुन रहे हो तो बोला नहीं जा रहा है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे? लास्ट बॉय, ये आपके पीछे जो बैठे इसको बोलो लास्ट में। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे? बाकियों को नहीं बोला बोलने को, जिसको बोला उसको बोलने दो। क्या होगा लिक्विड? क्या होंगे लिक्विड? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और सॉल्यूट। जिससे पूछा है उसको बोलने दो, आपकी टर्न जब आएगी आप तब बोलना। सॉल्वेंट आपने बता दिया लिक्विड है, सॉल्यूट क्या होंगे? लिक्विड। श्योर हो? कैसे कैसे बोला आपने? कैसे बोला कि लिक्विड ही होगा? लिक्विड इन लिक्विड मीन सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। बैठ जाओ। अब हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर जो हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए लेते हैं, तो इसमें हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे, मींस 2 कंपोनेंट होंगे और वो दोनों कंपोनेंट क्या वोलेटाइल होंगे। तो कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन of component A and component B. Component A and component B taken in a closed vessel, taken in a closed vessel, both component could evaporate and equilibrium would established between vapor pressure and liquid phase, would established between the
लिक्विड फेस एंड वेपर फेस। तो अब टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? एक तो प्रेशर एक्सर्ट किया लिक्विड ने, एक किया वेपर प्रेशर ने, तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा टोटल वेपर प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी का टोटल करके पूरा हमारा टोटल प्रेशर निकल जाता है। लिखो, so the total vapor pressure will be the sum of vapor pressure will be the sum of partial pressure of partial pressure of component A and partial pressure of component B. टोटल वेपर प्रेशर आ गया। अब यहीं पे आता है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ Rolle's law. This law was given by French chemist F.M. Raoult in 1808. In 1886 रोल्ट ने एक रिलेशन दिया था बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। ही गेव द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। इसने एक रिलेशन दिया था पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। This law state that for a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component of a solution is directly proportional to mole fraction. This law states that a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component of a solution is directly proportional to its mole fraction present in a solution. Mole fraction present in a solution. दिस लॉ क्या बोल रहा है ये कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट का मींस ए कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर दूसरा कंपोनेंट बी है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, दैट इज PA0 for component A and for B PB0. Where PA0, this PA0 is the pure pressure
pressure of component A, where PA naught is the vapor pressure of, वो एक ही बात है, vapor pressure or pure pressure of component A at same temperature, whereas PB naught is the pure pressure of component B at given temperature. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? PA is equal to PA naught chi A. Second is PB naught chi B. अब हम इसमें टोटल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, सम मीन्स प्लस. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, बैठ जाओ, अकॉर्डिंग टू Dalton's law of pressure, total pressure will equal to sum of the pressure of component A and component B, that is PA plus PB. अब PA की वैल्यू क्या है? PA नॉट काई A, PB की PB नॉट काई B. इसमें लिखो PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B. इक्वेशन थर्ड. यहां तक लग गया सभी को पता? अब ये बताओ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन कितना होता है? हमने पढ़ा था सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू 1. तो हम उसको यहीं पे यूज करेंगे. वी नो दैट सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इज इक्वल टू 1. यही पढ़ा था हमने मोल फ्रैक्शन में. टू कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है ए के. तब हम इसको काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1. इसका हम और कैसे लिख सकते हैं? काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं. हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. अब इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे. इन इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 P total is equal to PA naught chi A प्लस PB naught chi B. अब PA naught की chi A की वैल्यू क्या है? 1 माइनस chi B. पुट इन दिस. PA naught 1 माइनस chi B प्लस PB naught chi B. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दिस chi A will multiply by this, this will multiply by this. PA naught minus PA naught chi B plus PB naught chi B.
काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। अब इससे आगे कैसे करेंगे सॉल्व? कैसे करेंगे इसको? इधर पे भी काई बी है, इधर भी काई बी है, कॉमन निकाल लो इसको। पी ए नॉट पहले क्या मैंने ये लिखा पी ए नॉट, ये वाला तो ऐसे ही आएगा, इनका आएगा कॉमन। यही आई सभी की इक्वेशन, और जिस यही आई। क्या समझने आया? उठो और बताओ, पूछो क्या समझने आया? मैंने कॉमन निकाला, इसमें काई बी को कॉमन निकाला, बाकी वैसे लिखा है। लगा पता? इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है पता? टोटल प्रेशर क्या लग रहा है पता? टोटल प्रेशर। इस इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है पता? हम इक्वल है। टोटल प्रेशर क्या है? किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, दोनों के ऊपर नहीं है। जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लिख लो, दिस इक्वेशन टेल अस दैट द टोटल वेपर प्रेशर is the linear function of total vapor pressure is the linear function of mole fraction of one component। पीछे क्या बातें हो रही हैं? linear function of mole fraction of one component। अब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम प्लॉट ग्राफ करेंगे। नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, प्लॉट अ ग्राफ between the vapor pressure and mole fraction। Vapor pressure and mole fraction। x axis क्या आएगा? along mole fraction and y axis vapor pressure। अब हम किसके सॉल्यूशन के लिए ले रहे थे? बाइनरी सॉल्यूशन, मींस उसमें कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट। ये है बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें एक कंपोनेंट अभी, मतलब दूसरा कंपोनेंट मिसिंग है, तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा 1 और मोल फ्रैक्शन B क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा अभी? क्योंकि हमने एक ही कंपोनेंट लिया है, तो मींस यहां पे आएगी chi A is equal to 1 and chi B is equal to 0। एक कंडीशन ये होगी। अब हम कंपोनेंट B ऐड कर रहे हैं इसमें, तो कंपोनेंट A की वैल्यू कम होती जा रही है, B को ऐड कर रहे हैं। दूसरी आएगी कंपोनेंट A is equal to 0 and कंपोनेंट B is equal to 1। अब कंपोनेंट A है, मोल फ्रैक्शन A है, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी होगा, दैट इज PA नॉट।
एक कंपोनेंट है इसमें, उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा, उसका मोल फ्रैक्शन भी होंगे। कंपोनेंट बी यहाँ पे 0 है, मींस ना उसका पार्शियल प्रेशर है और ना ही उसके मोल फ्रैक्शन है। अब हम जैसे जैसे कंपोनेंट बी को ऐड कर रहे हैं तो कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं कंपोनेंट बी के भी, और ए की वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा इस कंडीशन में आके। पी ए नॉट यहाँ पे आके 0 हो गया। पीछे समझ आ रहा है? और जी समझ आ रहा है? यहाँ पे पी ए नॉट 0 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन पे जिसमें कंपोनेंट बी है तो इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा, इसका भी पार्शियल प्रेशर होगा। ये आ गया इसका पार्शियल प्रेशर। अब इस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर 0 हो गया ए का, इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब ये आ गया प्रेशर ऑफ ए एंड ये आ गया प्रेशर ऑफ बी। जैसे जैसे हम कंपोनेंट बी ऐड कर रहे हैं उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब ए का भी आ गया, बी का भी आ गया। अब इन दोनों का सम क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज पी टोटल भी आ गया। निकल गया पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये तो निकल गया लिक्विड का। अब इसमें वेपर्स भी तो हैं। अब वेपर्स का प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर भी होगा, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर भी होगा। अब बताओ वेपर प्रेशर कैसे निकलते हैं? कंपोनेंट ए प्लस बी का तो हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं उसका, तो इनके जो वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर का भी तो कुछ प्रेशर होगा, वेपर्स का भी तो कुछ प्रेशर होगा, तो कैसे निकालेंगे उसको? लिखो द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर in equilibrium with the solution is determined by the in equilibrium with the solution is determined by the vapor pressure of the component. Let us assume if is determined by the vapor pressure of the component. Let us assume YA is the mole fraction of YA is the mole fraction of vapor pressure of component A. Similarly, YB is the mole fraction of vapor pressure of component B. तो इधर भी अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या बोलते हैं? डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ क्या बोलता है? पी ए पी बी, इधर क्या बोलेगा फिर? टोटल वेपर प्रेशर नहीं बोल रही हूं मैं निकालने को, प्रेशर निकालना आप कंपोनेंट ए का और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर। आपने पी ए और पी बी निकालना है। वाई ए नॉट, मैंने तो वाई ए नॉट लिया ही नहीं है, वाई ए लिया है वेपर प्रेशर, तो इसका आएगा वाई ए
multiply with total pressure, YB with total pressure. अब निकालो YA and YB. इन इक्वेशन से YA और YB निकालो. YA and YB क्या आएगा? मैंने पूछा आपको बेल होगी है कि नहीं हुई है? क्या आया? PA P total PB upon P total. अब हेनरी लॉ क्या बोलता था? हेनरी लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. और रोल्स लॉ क्या बोलता है? रोल्स लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ ने बोला कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के. मींस P इज इक्वल टू KH काय. अभी हमने पढ़ा रोल्स लॉ. रोल्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. दोनों लॉ सेम ही बोल रहे हैं. बोथ द लॉज आर सिमिलर एक्सेप्ट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. दोनों लोग एक ही बात बोलते हैं पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों में डिफरेंट होते हैं. इसमें ये है हेनरी लॉ कांस्टेंट और ये डिफर करता है फॉर बोथ कंपोनेंट A एंड B. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रोल्स लॉ कभी भी सेम नहीं लेता है टोटल. वो कंपोनेंट A का अलग होगा और कंपोनेंट B का अलग होगा. तो ये दोनों लॉज के सिमिलर है पर डिफरेंस आता है इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में. जाओ. कौन सी क्वेश्चन?